स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस है 2023 लेके आए हैं। एसएससी की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है वीडियो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल, तो ये लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल जो आपका है दही में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो आपको पाया जाता है नींबू में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? 31, 37, 45 या 42। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 37। बात करते हैं अनुच्छेद जो 31 है, तो 31 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 द्वारा ग्रांटीकृत संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। बात करते हैं 45वां अनुच्छेद क्या है, तो इसमें 45 अनुच्छेद में कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है दोस्तों। जो भी 14 वर्ष और 6 वर्ष से बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी है। अनुच्छेद नंबर 42 में कहा गया है दोस्तों कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, ये सारी बातें हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? कलकत्ता, पटना, दुर्गापुर, भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता। पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बहुत सारे डिवीज़न हैं, जैसे आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह। ये आपके 4 डिवीज़न आते हैं दोस्तों। और भी बात करते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे एक है, उसका भी मुख्यालय आपको भुवनेश्वर है, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है आपका, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। इसका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने ही इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता है, में हरिसेन द्वारा रचित 33 माने 33 पंक्तियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, और गुप्त वंश के सबसे बड़े शासक थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात किया जाए तो होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य के रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्यों की बात किया जाए तो वहाँ पुरुलिया छऊ और संथाली, मुंडारी और बावली लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। और नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध नृत्यों की बात किया जाता है रंगमा, जेलियांग, नसुरिलियान, गुंथलियम, ये सब नागालैंड की लोक नृत्य हैं। असम के लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, नाग नृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल और बगरुम्बा, याद रखिएगा। ये सब आपके असम के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? के नटवरसी, शशि थरूर, किरण बेदी, अरुण शौरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर जी भारत के बहुत ही एक अच्छे राइटर थे, और वे संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक सूचना विभाग के प्रमुख और राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार के विजेता भी हैं। ये उपन्यास एक काल्पनिक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल जो उपन्यास है दोस्तों, यह एक काल्पनिक है जिसमें महाकाव्य महाभारत और भारतीय आज़ादी के इतिहास का समागम है,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? मीनुकाय द्वीप, अमीनी द्वीप समूह, रियूनियम हॉटस्पॉट या डक्कन पास? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डक्कन मार्ग या पैसेज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 265 द्वीप है दोस्तों, जिसमें अंडमान में 203 और निकोबार में 62 द्वीप समूह है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो दक्षिण अंडमान में है। अगला प्रश्न है कि महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? मई, दिसंबर, अप्रैल, सितंबर? इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्रैल। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वज्जी साम्राज्य के कुंडग्राम राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशाला के यहाँ हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, असम, झारखंड, सिक्किम? इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत का 22वां राज्य बना दोस्तों। और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 ही है। और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है खांगो चेंगवेन चोंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी और रजिया सुल्तान का प्रेमी का नाम था याकूत खान। याकूत खान, जिसे रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर या शाही अस्तबलों का मंत्री बनाया था। बट याकूत खान को अल्तुनिया ने हत्या कर दिया और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच शासन किया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न करते हैं कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बेरियम सल्फेट, हाइपोक्लोरो एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद, मजीरा, बीना, सारंगी? तो इसका राइट आंसर है सरोद। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? मोहन प्रकाश, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या हरीश रावत? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।